इतिहास गवाह है कि दिल्ली का रामलीला मैदान जब भी भरता है तो देश की गद्दी डोलने लगती है। लेकिन 14 दिसंबर की तारीख, यह तारीख इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक रैली के लिए नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के उस अध्याय के लिए दर्ज की जाएगी जहां डर का पता बदल गया है। जी हां, कल तक जो डर विपक्ष की आंखों में ढूंढा जाता था, राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो डर अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह कहना कि संसद में अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, यह कोई मामूली बयान नहीं है, यह सत्ता के इकबाल पर सीधा हमला है। आज हम आपको रामलीला मैदान की उस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने न केवल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है बल्कि चुनाव आयोग के उन अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जो कथित तौर पर निष्पक्षता का चोला ओढ़कर पक्षपात का खेल खेल रहे थे। जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि दिल्ली की सड़कें पट गईं और उस शोर के बीच राहुल गांधी ने जो कहा उसने मोदी सरकार की ईमानदारी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दिल्ली की सर्दी में भी रामलीला मैदान तप रहा था। वजह थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो गुस्सा जो वोट चोरी के आरोपों से भड़का था। मंच पर राहुल गांधी आए तो लगा जैसे वो किसी भाषण को पढ़ने नहीं बल्कि किसी अपराधी को सजा सुनाने आए हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर, सब कुछ बदला हुआ था। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर वो बातें कह दी जिसे कहने की हिम्मत अक्सर बड़े बड़े नेता नहीं जुटा पाते। राहुल ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। संसद में अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। मैंने अमित शाह को चैलेंज किया कि पीसी पर चर्चा करते हैं। देश की जनता सत्य को समझती है। इनके हाथ से जैसे ही सत्ता जाएगी इनकी बहादुरी भी चली जाएगी। दोस्तों, इस बयान की गहराई को समझिए। राहुल गांधी ये स्थापित कर रहे हैं कि भाजपा की पूरी ताकत, उनकी पूरी बहादुरी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बैसाखी पर टिकी हुई है। और ये सत्ता राहुल के मुताबिक जनता के वोट से नहीं बल्कि वोटों की चोरी से हासिल की गई है। लेकिन इस कहानी का विलन सिर्फ राजनेता नहीं थे। राहुल गांधी ने इस बार नाम लेकर उन सरकारी अफसरों को चेतावनी दी है जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। आपने अक्सर सुना होगा कि नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन राहुल ने इस बार सीधे अंपायर को ही मैच फिक्सर घोषित कर दिया पूरे भरे रामलीला मैदान से। राहुल गांधी ने अपनी जेब से कोई पर्ची नहीं निकाला बल्कि उन 3 नामों को जनता के दिमाग में छाप दिया। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये वो 3 नाम हैं जो भारत के चुनाव आयोग को चलाते हैं। राहुल का लहजा चेतावनी भरा था, एक भविष्य की सरकार का अल्टीमेटम था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लाइनें सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने के लिए काफी हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी के नाम याद रखिए। ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, बीजेपी के नहीं। पीएम ने इनके लिए कानून बदला है ताकि इन पर एक्शन ना हो, लेकिन हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये संविधान के नौकर हैं, किसी पार्टी के नहीं। राहुल गांधी ने यहाँ एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, उन अधिकारियों को सीधा संदेश दिया है कि सत्ता परिवर्तन के बाद हिसाब होगा। यह डर उन फाइलों में कैद अधिकारियों को सताएगा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राहुल ने अपनी गाड़ी में आते वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुन लिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा भाषण ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई अब राजनीति से ऊपर उठकर धर्म और सत्य पर आ गई थी। मोहन भागवत ने कथित तौर पर कहा था कि विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। इस पर राहुल ने जो पलटवार किया वो भारतीय संस्कृति की मूल भावना को छू गया। राहुल ने मंच से दहाड़ते हुए कहा, गांधी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी है। हमारे धर्म में सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य का मतलब नहीं है केवल सत्ता जरूरी है।
देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के डीएनए में सत्य है, उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। यह नैरेटिव बहुत पावरफुल है दोस्तों। राहुल ने भाजपा को झूठ और अधर्म के पड़ले में डाल दिया और खुद को सत्य का सिपाही बताया। उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जो सरकार वोट चोरी कर सकती है, वो नोट भी चोरी कर सकती है, वो रोजगार भी चोरी कर सकती है और वो आपका भविष्य भी चोरी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ हवाई बातें थी? नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने हवा में तीर नहीं चलाया, बल्कि आंकड़ों का बम फोड़ा। राहुल ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, एक महिला 200 बार वोट कैसे देती है? ब्राजील की एक महिला का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे आता है? एक ही घर में 600-700 मतदाता कैसे पंजीकृत हो सकते हैं? जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सत्य है तो क्या हम वास्तव में लोकतंत्र में जी रहे हैं? राहुल का कहना था कि चुनाव आयोग इन सवालों पर खामोश है और ये खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने 55 लाख, जी हां, 55 लाख हस्ताक्षरों का एक पुलिंदा तैयार किया है जो इस वोट चोरी की गवाही दे रहे हैं। इस रैली का सबसे भावुक पल वो था जब 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे माइक पर आए। उनकी आवाज में वो दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन होना था, मुझे घर से फोन आया कि आपको आना चाहिए, लेकिन जब देश के लिए जवान मर रहे हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, तो मैं अपने बेटे के लिए इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जा सकता। बेटे को कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, मगर देश के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे हट जाएंगे तो मर जाएंगे। ये समर्पण, ये जज्बा बताता है कि कांग्रेस इस लड़ाई को किस स्तर पर लड़ रही है। खड़गे ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, ये अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मोदी एक बार हारे तो उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। और जब बारी प्रियंका गांधी की आई तो उन्होंने उस सिस्टम की बखिया उधेड़ दी जिसे भाजपा ने पिछले 10 सालों में बनाया है। उन्होंने मीडिया, कारपोरेट और सरकार के गठजोड़ पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने उस दुखती रग पर हाथ रखा जो आम जनता महसूस करता है, महंगाई और सुनवाई न होना। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, आज पीएम मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं खड़े होते। सारी मीडिया अंबानी अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला गया और जो भी उनकी पार्टी में गए वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। प्रियंका ने साफ कर दिया कि यह सरकार अब चुनाव आयोग बैसाखी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। उनका यह वाक्य कि हमने जो बनाया बीजेपी ने सब बिखेर दिया, देश की संपत्ति बेचने और संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों को एक लाइन में समेट देता है। दोस्तों, रामलीला मैदान की रैली कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक चार्जशीट थी जो जनता की अदालत में पेश की गई। एक तरफ राहुल गांधी का आक्रामक रूप था जो अब पप्पू वाले नैरेटिव को कुचलकर एक जननायक के रूप में खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ खड़गे का त्याग और प्रियंका की धारदार दलीलें, और इन सब के केंद्र में है वोट चोरी का मुद्दा। सवाल अब आप पर है, क्या आपको भी लगता है कि आपके वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या आपको भी चुनाव आयोग की चुप्पी खटकती है? इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में अपने विचार रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।